ব্যাংকিং আছে, ব্যাংকিং এর পরে ইন্স্যুরেন্স আছে, ঠিক আছে? তো আমরা আজকে ইন্স্যুরেন্স করব। তো इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ रिटेन कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्टेर দুটো পার্ট, ফার্স্ট স্টেপ হয় এগ্রিমেন্ট, ঠিক আছে? ওর আগে কি জিনিস হয়, একজন প্রপোজাল দিবে, একজন অ্যাকসেপ্টেন্স দিবে, ঠিক আছে? তো অফার প্লাস অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ কল্ড এগ্রিমেন্ট। অফার প্লাস অ্যাকসেপ্টেন্স is called agreement. What do you mean by agreement? Offer plus acceptance. If agreement enforceable by law, it called contract. अगर agreement enforceable by law, अब agreement हम किसी को ऑफर किया, अब कोई एक्सेप्टेंस देके हम तुमको माल बेचेंगे, वो बोला ठीक है इतना रुपए में हम खरीदेंगे, अगर वो कोर्ट पेपर में रिटन हो जाएगा, कोर्ट का उस पे स्टैंप लग गया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो एग्रीमेंट क्या हो रहा है, एग्रीमेंट मे बी ओरल मे बी रिटेन, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज रिटेन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है? तो जो भी इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट्स होता है वो रिटेन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन पर लिखा रहता है, ठीक है? ऑफर का भी साइन, ऑफर का भी साइन और एक्सेप्टर जो है उसका भी साइन रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोले हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो रिटेन कॉन्ट्रैक्ट बोलो, कोई भी ऐसा इंश्योरेंस देखो जो कॉन्ट्रैक्ट रिटेन नहीं होगा, रिटेन होगा। नेक्स्ट, ये जो रिटेन कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं पॉलिसी, हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, इंश्योरेंस का बॉन्ड, ঠিক আছে? তো এই কথা আমরা তুলি, কিন্তু एक्चुअली কি এটা पॉलिसी আছে, তোমার पॉलिसी की पॉलिसी नंबर बोलो, तो पॉलिसी क्या हो रहा है, रिटेन कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में? तो यहाँ दो पार्टी होता है इंश्योरेंस में, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर किसको बोलते हैं, इन विच वन पार्टी कॉल्ड इंश्योरर एग्री इन रिलेशन फॉर कंसिडरेशन called premium to pay a specific or actual amount of loss to the other party, ठीक है? Insurer means the person who agree to bear the loss, যে বলছে কি আমি তোমার লসটা বিয়ার করার জন্য রেডি আছি, বলো তো কোন होगा, मिस्टर एक्स होगा कि एलआईसी होगा? एलआईसी, ठीक है? एलआईसी को बोल रहा है, या कोई सोचो एको, एको भी है ना, भी इंश्योरेंस करता है, ठीक है? तो एको इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली इंश्योरर होता है, क्यों? क्योंकि वो टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है? इन रिस्पेक्ट अगेंस्ट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी किस चीज के रिटर्न में करता है, प्रीमियम के। वो जो मेरा जो इंश्योरेंस का जो कवर देगा उसके अगेंस्ट में क्या लेता है, प्रीमियम लेता है। तो यहाँ हर एक वर्ड का पीछे मीनिंग है, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। तो बोला है वन पार्टी कॉल्ड इंश्योरर एग्री इन रिटर्न ऑफ फॉर कंसिडरेशन कॉल्ड प्रीमियम टू पे स्पेसिफाइड और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, स्पेसिफाइड अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है? मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, हम पूछे तो कितना क्या कवर होगा, बोला लोहा पे, अगर लोहा का आइटम अगर कुछ होगा तो उसको आपको 80% मिलेगा, और प्लास्टिक का कोई चीज कवर चेंज होगा तो उस पर 60%। तो यानी कुछ स्पेसिफाइड भी होता है किसी किसी चीज में, और किसी किसी में एक्चुअल भी दे देता है, ठीक है? तो स्पेसिफाइड और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस टू अदर पार्टी कॉल्ड इंश्योर्ड। अच्छा, द पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस और पॉलिसी इज कॉल्ड इंश्योर्ड, ठीक है? तो जिसका जो हु रिड्यूस हिज रिस्क ऑफ लायबिलिटी, ठीक है? तो वो अपना बर्डन शिफ्ट कर रहा है इंश्योर, द पर्सन हु शिफ्ट हिज रिस्क टू द इंश्योरर इज कॉल्ड इंश्योर्ड। जिसका खुद का अपना रिस्क, अपना लॉस का रिस्क किसको ट्रांसफर कर रहा है, इंश्योर को, মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে, তাকে কি বলা হয়, ইনশিওর। যার লসটা কভার হচ্ছে সে কি হবে, ইনশিওর। ক্লিয়ার আছে? যার লস কভার হচ্ছে সে ইনশিওর, যে তার লস কভার করছে তাকে বলা হয় ইন্স্যুরার, যে কন্ট্রাক্টটা আছে তাকে বলা হয় পলিসি, যার अगेंस्ट এই কন্ট্রাক্ট গুলো হচ্ছে, কেন ও লসটা বিয়ার করছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কিসের अगेंस्ट, কিসের কনসিডারেশনে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রিমিয়াম। প্রত্যেক জিনিসের এক একটা ওয়ার্ডের মিনিং বুঝতে পারলে, প্রিমিয়াম কিউ, इंश्योरर कौन, इंश्योर्ड कौन, और द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर और इंश्योरेंस, इंश्योरर और इंश्योर्ड इज कॉल्ड पॉलिसी, ठीक है? तो अगेंस्ट the loss or damage suffered on account of uncertain future event, uncertain future event, जो इवेंट फिक्स नहीं है, क्या हम बाइक पे तो मेरा एक्सीडेंट होना क्या फिक्स, ये है क्या फिक्स है क्या, नहीं है।
अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के लिए, ठीक है, कि जो चीज अनसर्टेन, कोई चीज सर्टेनिटी नहीं, सोचो किसी को कैंसर है, वो जाके मेडिक्लेम कराएगा तो वो तो पहले से पता है कि कैंसर है, पहले जिस दिन कराओगे उस दिन तुम्हारा स्टेटस देखा जाएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी का इंश्योरेंस होता है, लेकिन तुम जब प्रेग्नेंट हो जाओगे तब तुम जाओगे कि हमको इंश्योरेंस लाना है, ठीक है। कोई होगा बोले ना আমি কি বেকুফ, তোমার তো শিওর আছে তুমি প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, এবার তোমার যদি ইন্স্যুরেন্স করাই তখন তো আমাকে তো বিয়ার করতেই হবে লস। আমি তো বলছি फ्यूचर अनसर्टेन इवेंटेর জন্য, ठीक है। जिसका शादी हुआ है जस्ट वो जाएगा प्रेगनेंसी इंश्योरेंस के लिए, उसका अलाउड है, लेकिन उसका उस साल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके बाद साल फिर हो भी सकता है, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि 2 साल मिनिमम उसको रखना होगा, 2 साल के बाद से उसका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये सब चीज है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ही तो है इंश्योरेंस में, सारा गेम टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं फीचर्स में। फीचर्स में पहला फीचर्स है टू पार्टीज, तुम लोगों को समझ में आ गया वो दो पार्टीज कौन है इंश्योरेंस का, एक होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर मींस द पर्सन हु टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, वो आदमी या वो इंस्टीट्यूशन जो बियर करता है रिस्क, लॉस लेते हैं, अपने रिस्पांसिबिलिटी लेता है लॉस का फॉर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट को, दैट इज कॉल्ड इंश्योरर। एंड द पर्सन फ्रॉम whom the burden of loss is shifted to the insurer is called insured, ठीक है। तो there are two parties based on utmost good faith, utmost good faith। अब सोचो किसी का इंश्योरेंस का आने गया, या फिर आपका आगे भी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ाएंगे, फिर भी छोटा में बता दे रहे हैं कि किसी को सोचो पहले से ट्यूमर है, अब वो इंश्योरेंस कराते समय ना जनवरी में इंश्योरेंस कराया तो वो बताया नहीं, बोले कि आपने कोनो शरीर कोनो रोग है, ऐसे तो मेडिकल चेकअप होता है, लेकिन फिर भी वो चेकअप करने नहीं है, लेकिन वो आपका उसको पहले से ही है, लेकिन वो जानता है, लेकिन तब भी इंश्योरेंस कराया ताकि मेडिक्लेम का फैसिलिटी ले पाएगा, कर लिया। अब वो गया नेक्स्ट 2-3 महीना उसका पीरियड है, तो उसके बाद ही तुम उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। 2-3 महीने बाद जाके हॉस्पिटल में किया, ट्यूमर पकड़ाया, तो बोला कि आपका ऑपरेशन करना होगा, तो ठीक है मेडिक्लेम वाला को गया, तो मेडिक्लेम वाला जाके पहले डॉक्टर से पूछेगा दादा ये ट्यूमर कब से है, बोले तो पिछला साल का तो नवंबर में बता दिए थे, डिटेक्ट हो गया। तुम हमको बताई थी क्या? नहीं बताई थी इंश्योरेंस करते समय, मैंने छिपाई थी। हम लोग का बीच का रिलेशन, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का रिलेशन कैसा रिलेशन होना चाहिए? ऑटमोस्ट गुड फेथ वाला। ऑटमोस्ट गुड फेथ मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्ली पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा अपने अपने बारे में, ठीक है। तुमसे पूछेगा कि क्या आपको देखना, जब भी मेडिकल करने जाओगे तो पूछेगा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, सब पूछेगा, तुमको जो है सच बता देना, ठीक है। उसके चलते क्या होगा, प्रीमियम का पैसा हाई है, क्योंकि उससे क्या होता है ये आदमी का चांसेस ज्यादा है गो एंड गोन होने का, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ाएगा। होगा ऐसा ही नहीं है, बहुत जन है कि बहुत सालों से पिए जा रहा है, जिए जा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं कि पीना हो रहा है गो एंड गोन हो गया, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाए, चांसेस तो बढ़ता है ना, बात समझ में आया। तो ऑटमोस्ट गुड फेथ मतलब तो पूरा प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड must disclose all the relevant facts। अब relevant facts means what का मतलब क्या हुआ? relevant facts means होता है कि अब हम इंश्योरेंस कर रहे अपना हेल्थ का, ठीक है, तो हम किससे प्यार करते हैं, ये वाला बात इंपॉर्टेंट है उसमें, कि वो मेरे दिल को दुख दी, इसमें दिल में कभी दुख होता है, ये वाला बात तो नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है मेरा हेल्थ का, कि मेरा हैबिट्स क्या है, हैबिट्स मीन्स कि कोई तरह का नशा है या नहीं, ये ना इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट्स है। एज कितना है, एज छिपाना नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट वही चीज डिस्क्लोज करना है, बाकी बकवास नहीं करना है। इंश्योरेंस कराते वक्त इंश्योरेंस रिलेटेड चीज तुमको डिस्क्लोज करना होगा, और इंश्योरेंस कंपनी को भी बाकी का कहानी नहीं होना चाहिए, उसका हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, क्या क्या चीज, कौन कौन सा हॉस्पिटल में उसका इंश्योरेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सारा डिटेल्स डिस्क्लोज करना है। और कुछ नहीं कि उसका कंपनी का सीईओ कौन है, किसको कितना पैसा देता है, कहां से पैसा आता है, ये वाला उससे रिलेटेड नहीं है। बात समझ में आया?
मेन जो फैक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसी को डिस्क्लोज करना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटमोस्ट गुड फेथ, कि तुम सही सही बताओ, कंपनी अपने बारे में सही सही बताए और इंश्योर अपना बारे में जो भी चीज का इंश्योरेंस करो, कार का इंश्योरेंस तो कार के बारे, हेल्थ का इंश्योरेंस तो हेल्थ के बारे में। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम होता क्या है? कोऑपरेटिव सिस्टम मतलब कि एक्स वाई जेड ए बी सी ई एफ जी एच, इतना सब कोई दिया, सबको गाड़ी खरीदता है, सबको एक कंपनी को 4000 का प्रीमियम देता है, ठीक है। तो सोच लो कि 100 आदमी दिया, ठीक है, तो 4000 करके 100 आदमी दिया, तो तुम्हारे पास कितना बैठ, कंपनी के पास कितना आ गया? 4 लाख। अब 4 लाख आ गया, अब किसी एक का 10,000 रुपया यदि नुकसान भी हो गया तो कंपनी दे देगा, सबका एक साथ एक्सटेंड नहीं होने वाला। अभी हम यहाँ 100 बोला था, ऐसे करोड़ों आदमी दिएगा पैसा, लेकिन करोड़ों आदमी जितना दिया सबका 100 में 100 का तो नहीं होगा, करोड़ों में करोड़ों का नहीं होगा, किसी एक का, किसी का 10 का होगा, उसका वो डैमेज कवर करेगा, बाकी बेनिफिट उसका कंपनी का। बात समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम इसी को बोलता है, ठीक है। तो सब एक दूसरे का हाथ में देगा, कोऑपरेटिव का जब भी ऐड वैड देगा ना तो बहुत सारा का हाथ एक साथ जुड़ा रहता है, दिखाता है कि सबको मिलकर करता है ना, ठीक है। फ्री फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड रिस्क, सॉरी एक्सपेक्टेड रिस्क, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। अब मेरा ये कि मेरे को हम कर दे थेफ्ट इंश्योरेंस कर लेता, हमको चोरी का डर है ना, होगा तो पैसा मिल जाएगा। फायर इंश्योरेंस करा दिया, आग लग जाने का डर है, आग लग गया, सामान यदि नष्ट हुआ, गोडाउन में आग लग गया, एक बार बीच में मेरा गैरेज में आग लग गया था, तो हम देखे कि गाड़ी ना उड़ रहा था, बहुत दुख का बात है, गए वहाँ पर जाके लास्ट पर्सन देखकर गाड़ी ऐसे पार्टी का गाड़ी था, तो हम बोले कि मेरा भाई को देखकर तो हमसे बेचारा का बहुत दुख होगा, हम उसको बोले कि कुछ कहीं कुछ लगेगा वगैरह तो बताना, कि उसको ना कोई टेंशन नहीं होता, हमसे कि पागल होगा, कोई टेंशन नहीं है, पागल होगा गया क्या? बोला नहीं, जिसका इसका आग उड़ा है ना खुश होता होगा, इंश्योरेंस किया हुआ गाड़ी था, आग लगा, कैमरा में टीवी में सब में आया, फायर इंश्योरेंस वाला लोग आया, संगे संग कवर ववर हुआ, टीवी उवी में सब आ गया, इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। बात समझ में आया? तो वो तो गाड़ी खटारा गाड़ी रखा हुआ था बहुत सालों से, नहीं जला दिया वो, ठीक है, तो आपने जलाया वो बहुत है बाबू, इतना इजी भी नहीं है। वो उस समय जो सोचा कि इंश्योरेंस का चीजें मिल जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज है कि एक्सपेक्टेड रिस्क से ना आदमी डैमेज, उसको कोई फोन किया, ये आपका गाड़ी में आग लग गया, ठीक है उसी की बात, नतून गाड़ी जैसा ऑर्डर ला, ठीक है। तो अरे जितना नहीं, इंश्योर्ड होने से, इंश्योर्ड होना होगा ना, पुराना नहीं है, क्या बात है, मेरा गाड़ी 10 साल पुराना वाला भी बाइक जब 10 साल पुराना होगा, उस साल भी इंश्योरेंस कराएंगे, उस साल भी अगर से मेरा साइलेंसर में यदि पूरा तोड़ होगा तो नया साइलेंसर मिलेगा ना, कि बोला नहीं आपका पुराना वाला साइलेंसर, इसलिए आपको पुराना का ही सोच के लेकर आएगा, बस पुराना का अगर नया ही देगा ना तो उसमें वो खुशी मिलेगी, गम। तब अभी भी हमको साइलेंसर नया दिया है, ठीक है, तो लेकिन अभी मैं 2-3 साल ही गाड़ी का होता, वो भी उतना खराब नहीं था तो चला, लेकिन ये सोचा मैं 10 साल पुराना गाड़ी होता तो खुशी होती ना बहुत कि चलो नया साइलेंसर लग गया, सब कुछ नया नया आइटम लग गया। पीछे में देखिए एक थोड़ा सा मतलब कि छोटा सा एक बच्चा लोग होता ना कि कोई कुछ कर दिया होगा, उसके बदले में नया पूरा लगा, देखने में लुक खराब हुआ था, पूरा नया ही पूरा प्लास्टिक का पीछे वाला पूरा खोल के नया लगा दिया, सामने में वो लोग तो पहले तो हेडलाइट पहले ही वहाँ का चीज़ तो खुलेगा ही खुलेगा, कुछ हो ना हो लोग क्या पता वो वाला निकाल के नया लगाता है, ठीक है। तो जो भी है, तो ये चीज़ क्या होता है नया, तो इंश्योरेंस में तुम कम से कम कवरेज तो तुम्हारा तो शांति तो मिलता है कि नहीं, कि ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो मेरा जो 22-23 हज़ार लगा तो 22-23 हज़ार मेरा पॉकेट से जाता, मेरा पॉकेट से गया है, 4,000-5,000 गया है, लेकिन 22-23 हज़ार से तो बचे। जब बड़ा लॉस दिखता है तो उसमें से कोई यदि मेजोरिटी पोर्शन 80% दे दिया तुम्हारा, तो 20% का तुमको लग रहा है बेकार का, लेकिन अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं से कवर तो हुआ। बात समझे? तो वो चीज है कि एक्सपेक्टेड रिस्क से फ्री हो जाता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम फ्री में होता है ये सब चीज, इसके मतलब में क्या होता है, प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हैपनिंग ऑफ इवेंट, देखो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या बोले थे कल भी हम लोग, कंटीजेंसी लेके पढ़ाए थे। कंडीशनल होता है कि अगर कुछ हुआ, अगर साल भर का इंश्योरेंस প্রত্যেক বছর ইন্স্যুরেন্স করছি, ইন্স্যুরেন্স ওই বছরের মধ্যে যে বছর ইন্স্যুরেন্স করেছি কিছু হলে তখনই পাবো,
কিছু না হলে তো ব্যাস ওই টাকাটা পেমেন্ট গেল, फिर नेक्स्ट ईयर আবার দিয়ে করতে হবে, नहीं तो उन लोगों का लाभ क्या। तो हैपनिंग ऑफ इवेंट, कुछ नहीं हुआ तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, लॉस को तुम ट्रांसफर कर देना किसी और के ऊपर, मैंने मेरा लॉस का बर्डन अब किसका हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, एलआईसी क्या होता है, एलआईसी बोल कल भी हम लोग बोल रहे थे ना कि रिजर्व फंड और रिजर्व में डिफरेंस क्या है, कि when company invested the amount of reserve in outside securities is called reserve fund, पता मैं बोलेছিলাম। तो ये जो सिक्योरिटीज था ना, ये एलआईसी तो एक इन्वेस्टमेंट की जगह है, एलआईसी में भी ना इंसान भी अपना पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए भी इंश्योरेंस कराता है, क्योंकि यही एक ऐसा है, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है जिसमें तुम्हारा ये नहीं है कि डेथ होना जरूरी है, तुमको एक आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड तुमको उसके बदले में अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट में भी जगह बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ऑनरशिप नॉट कंपलसरी, ऑनरशिप नॉट कंपलसरी, देखो ये वाला थोड़ा सा लॉजिकली समझना होगा। हम किसी को इंश्योरेंस दिए, किसी को लोन दिए, कि मिस्टर एक्स को हम लोन दिए 10 लाख का, लोन का कंपनी है, अब वो यदि मर गया तो मेरा पैसा गया, हो जाएगा कोर्ट में, पहले हम क्यों दे, ठीक है। वैसा नहीं, पहला चीज आज का मेनली मेजोरिटी में हो रहा है कि जिस आदमी का तुम जितना का इंश्योरेंस करा रहे हो ना, नॉमिनी का तो वहाँ बात सही है कि उसका कवर हो, लेकिन उसका पर्सनल एसेट्स है ना देना, उसमें बहुत इफ एंड बट्स आ जाएगा। इन सबसे इजी वे है कि लोन कंपनी उस आदमी का इंश्योरेंस करवा देगा उतना रुपया का, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, अगर ये आदमी लोन पेमेंट के बीच में अगर डेथ कर गया तो जो इसका इंश्योरेंस का पैसा है, जितना रिमेनिंग के लिए पैसा वो कंपनी ले लेगा, और जो एडिशनल है वो उसका घर वाला बनेगा, तो वो भी शांति में रहता है कि हम, मेरे बात ये नहीं कि घर वाला को, ऐसे पहले क्या होता था, घर वाला का ऊपर प्रेशर पड़ता था, जो वो बोल रही है घर वाला का प्रेशर पड़ता, अभी क्या है कि तो उसका इंश्योरेंस करा दिया कि वो उतना अमाउंट का लोन, जितना अमाउंट है उस पर इंश्योरेंस करा दिया, तो क्या होगा, उस आदमी को अगर कुछ हो भी गया तो लोन कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिल जाएगा, तो उस आदमी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ऑनर कौन है, उस आदमी का हक, जीवन का हक मेरा में आ गया, हम क्या उसका जीवन का मालिक थे, लेकिन हमको करना पड़ता है, हम लोन दिए हैं। उसी तरह और भी बहुत सारा इंश्योरेंस में इसी तरह से ही होता है कि दूसरा कंपनी जो लोन दे रहा है, सोचो कोई शिप को दे तो शिप का इंश्योरेंस वही करवा कर रखता है कि पैसा उसको मिलेगा जब तक लोन का पेमेंट नहीं होगा, समझे। तो लोन का पेमेंट के बाद वो फ्री हो जाएगा, अदरवाइज ऑनरशिप उसका नहीं होने से भी चलेगा, समझे। तो ऑनर कोई और है, इंश्योरेंस कोई और करवाएगा, ठीक है। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया। हाँ देखो, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल। फर्स्ट, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेनिटी मीन्स, अब मेरे को सोचो फोन का मेरा इंश्योरेंस कराए हैं, तो अब फोन का अगर चोरी का इंश्योरेंस कराए हैं तो चोरी हो जाएगा, तो हमको डायरेक्ट नहीं, हमको फोन मिल जाएगा, कंपनी हमको फोन दे देगा, तो हमको अपना रिस्क लेके क्या हो रहा है, अब निश्चित हम बैठा हुआ है, ठीक है। तो কোনো টেনশন নেই, ঠিক আছে। তো এই কিছু ধরনের যদি কিছু হয়ে গেলে আমি টাকা লসটা রিকভার হয়ে যাবে আমার, ঠিক আছে। তো प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है इंश्योरेंस, पहला फंक्शन। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, रिस्क को बांट देना, इंश्योर और इंश्योर्ड में रिस्क बढ़ गया ना, ठीक है। तो মানে ভাগ করে নেওয়া, রিস্কটা এবার আমার না, রিস্কটা এবার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বুঝতে পারলে। कैपिटल फॉर्मेशन, एलआईसी जो है कैपिटल फॉर्मेशन में एसेट्स क्रिएशन को बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मींस, आप बोलेंगे सर कैसे सर, इंश्योरेंस हम लोग एलआईसी क्या करते हैं कि रिस्क ले ज़्यादा कि अपना फ्यूचर का मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए भी करता है एलआईसी। एलआईसी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट की तरह यूज होता है, वो एक एसेट्स है। इंश्योरेंस पॉलिसी तुम जितना भी एलआईसी का कराए हो वो तो तुम्हारा एक तरह से तुम्हारा एसेट्स बन गया ना, ठीक है। फ्यूचर में सोचो हर महीना तुम 5 लाख का प्रीमियम दे रहे हो, 10 साल तक दोगे, बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा, तुमको मिलेगा बोला 1 करोड़ का, ऐसे ही ना दिखाता है, ठीक है। तो जीवन शक्ति योजना, जीवन समृद्धि योजना, ठीक है। नया लड़की हुआ है तो कन्या योजना, ये योजना लेकर आ जाएगा इंश्योरेंस का जो है। अब वो तुमको बोलेगा कि 20 साल बाद 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। आज आपको पर डे, ज़्यादा नहीं 200 रुपया पर डे, 200 रुपये महीना का 6,000, 20 साल देंगे, उसके बाद 1 करोड़ रुपये का सपना दिखा। लेकिन पर डे 200 बोले तो तुमको महीना का 6,000 बोलेगा ना,
बोले कहाँ से लाएंगे पर डे तो तुम कभी कोई हवा में फिर थोड़ी बात तुम सुन अच्छा अल्टीमेटली 6,000 रुपये लेके चला जा रहा है पर महीना यानी साल का 72,000 बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके तो जो भी हो एसेट्स तो मेरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 20 साल बाद वो पैसा तो हमको रिटर्न मिलेगा, तो उससे मेरा तो फिर हम घर खरीदे या बच्चों को पढ़ाने में मेरा बाहर फॉरेन में पढ़ाने के लिए जो भी है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन काम करता है इंश्योरेंस। सब इंश्योरेंस नहीं, ये सिर्फ एलआईसी में ही है साहब, ये नहीं कि गाड़ी का कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं। कॉम्पिटिटिवनेस, अब क्या हो रहा है कि इतना कंपटीशन हो गया बिजनेस में, अगर हम यदि टेंशन में रहेंगे मेरा गोडाउन कर दिए, गोडाउन में आग लग गया, चोरी हो गया, आगे क्या था कि ना तुम यदि पुराना पिक्चर हम लोग के सामने पुराना पिक्चर जब होता था ना, उसमें क्या देखते थे कि आता आपका मिल में आग लग गया, जाता है उधर पर राइस खाना या कोई दिया वहाँ वो देख के आग देख के हार्ट अटैक में मर जाता था। ऐसा पिक्चर सीन क्यों? तो उस समय इंश्योरेंस नहीं हो पाता था, ठीक है। पुराना तुम देखना राइस खाना या उसका पुराना का যেটা আগেকার যদি বই দেখবে দেখবে কি মানে সবার একটাই বাঙালি বইতে তো একই জন আছে জাস্ট লাইক আ হনুমান মানে কি বাঁচানোর জন্য, কারোর বাড়িতে কোনো সমস্যা হলে একটা অ্যাক্টর আসে বাঁচানোর জন্য, সেটা হচ্ছে রঞ্জিত মুর্মু, ঠিক আছে। তো মানে কারোর বাড়িতে কোনো প্রবলেম হয়েছে তো সলভের জন্য কোনো বই যত দেখবে তুমি রঞ্জিত মল্লিককে পাবে, মানে হচ্ছে সব সময় হেল্পিং হ্যান্ড। নিউ जनरेशन में भी वही हेल्पिंग हैंड है, साथी वही देखे नहीं जीत के। तो जिसका जो होगा वो इंश्योरेंस का उस समय एजेंट ये था, तो अपना एजेंसी लिया हुआ था, सबको इंश्योरेंस में लगा देता था जो भी हो। तो यहाँ पर क्या होता है कंपटीशन इतना है ना, तो गोडाउन में आग लग गया या मिल में आग लग गया, एम्प्लॉय हाथ कट गया, तो आगे का हाथ कट गया तो उसका परिवार को देना पड़ेगा ना, तो ये सब पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये सब पैसा के चलते कंपटीशन इतना हाई है, कुछ अगर ऐसा हो गया जिसके चलते मेरा बिजनेस 2 महीना 3 महीना डाउन चला गया तो हम तो पीछे हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस हेल्प कर रहा है इस कंपटीशन से लड़ने के लिए। देखो यहाँ से वर्ड दिया लेकिन उसके बारे में डिटेल्स हम तुमको बोल रहे हैं, ठीक है। तो বেটার ইউটিলাইজেশন অফ ক্যাপিটাল, ক্যাপিটাল মানে টাকা, বিজনেসের যে টাকাটা আগে আমি কি করব, আমি রিজার্ভ ক্রিয়েট করব, রিজার্ভ ফর ওয়ার্কম্যান কম্পিটিশন ফর রিজার্ভ ফর দিস রিজার্ভ ফর দ্যাট। এবার আমি কি ওই টাকাটা আমি ইন্স্যুরেন্স কিছু টাকা দিয়ে দিলাম, এবার শান্তি, এইগুলো বলে তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দেবে, আমি এই টাকাটা নিজে बिजनेस लगाई, नाले কি হবে बिजनेस का पार्ट अच्छा बच्चा है, तुमको अभी अकाउंट्स में रिजर्व ही चल रहा है। तुम लोग कल ही पढ़ी थी क्या कि रिजर्व का प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम लोग जो सेट असाइड करते हैं, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स इज कॉल्ड रिजर्व। तो क्यों वो करते हैं कि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन इवेंट ना हो जाए, जैसे वर्कर कंपनसेशन फंड, ये सब चीज के लिए। तो अब अगर इंश्योरेंस अगर कर दिए, उन लोग का इंश्योरेंस करते तो उन लोग का सारा बर्डन कौन लेगा? इंश्योरेंस कंपनी लेगा। हम उस पैसा को उधर के लिए जरूरत नहीं है, हम अपना बिजनेस में लगाएंगे, तो मेरा बिजनेस का पैसा बेटर यूटिलाइज हो गया। नहीं तो पहले पैसा साइड में रखना पड़ता था, फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन ना हो जाए। বুঝতে পারলে তো বেটার ইউটিলাইজেশন অফ ক্যাপিটাল, বুঝতে পারলে তো কি টাকা যেটা প্রয়োজন সেই টাকা সেখানটাই ইউজ হবে, না হলে আমি অর্ধেক টাকা ফিউচার আনসার্টেন ইভেন্টের জন্য আমাকে রাখতে হতো। फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बेसिकली होता है वाटर बेस, किससे होता है? क्योंकि एयरवेज में भी इतना माल लोड करके नहीं जाएगा, बड़ा से बड़ा ट्रेन इसमें देखो पानी के जहाँ पानी घर में सबसे ज़्यादा चोरी मतलब तो जो तुम्हारा रास्ता में डाकू जो होता है, जो समुद्री डाकू बोलता है जिसको, ठीक है। तो वो हो पानी में डूब जाना, वेदर खराब होना, बहुत रिस्क होता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जाने में महीना महीना लग जाता है, ठीक है। कौन देश का किसमें लड़ाई हो गया, बम फट गया, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, इसलिए आदमी माने इंटरनेशनल ट्रेड करने में डरता है। लेकिन इंश्योरेंस जब कर लोगे ना तो थोड़ा शांति मिलेगा, नहीं कुछ होगा इंश्योरेंस कंपनी का लॉस, हम मेरा माल को अगर कुछ हुआ रास्ते में तो कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। तब ये जब तुमको जब ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो तुम करने में कोई डरोगे? तब डरोगे नहीं। मेन तो तुमको डर था रास्ते में कुछ हो जाने का, तो वो जो कुछ हो जाने का, कुछ लॉस हो जाएगा, वो लॉस कैसे हम फिर समझाएंगे, वो टेंशन तुमको दूर कर दिया। इसलिए ये सर्विसेज है, सर्विस का कितना इंपॉर्टेंस समझे तो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस सर्विसेज? Business services means all those activity which helps to running smooth transaction of business, business को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विस। तो इंश्योरेंस तुम्हारा जो टेंशन दूर करते हैं तब ना तुम कर रही हो उतना स्मूथली। नेक्स्ट फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट, तुम जाओ तुमको 10 लाख रुपया चाहिए, तुम्हारा कोई इनकम नहीं है, तो बोले किसेर बिक्री करेंगे तुम्हारे लोन, तो बोले ना আমার না 1 কোটি টাকার ইন্স্যুরেন্স করানো আছে, এলআইসি का টাকা জমা আছে, 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी, माने ये नहीं कि प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है,
1 करोड़ का बदले में 2 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने तुम पैसा 1 करोड़ एलआईसी में किया, उसके अगेंस्ट में तुमको लोन मिल जाएगा। ये सिक्योरिटी मिल गया कि अगर ये पैसे मिलेगा तो उसका बॉन्ड से पैसा उठा लेंगे। बात समझ में आया? तो ये एक तरह का लोन फैसिलिटी करने में भी हेल्प करता है। कनेक्ट करो, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ का चीज है, ठीक है। तो अगर घर में सुनो कि कोई चीज है तो बोले कि आप अपना एलआईसी, आपका तो एलआईसी पैसे लगा हुआ ना, उसी से एलआईसी से लोन ले लीजिए ना, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी अपना ही पैसा है लगा हुआ, तो एलआईसी आपको तब तुम्हारा कोई इनकम प्रूफ चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट, सोशल यूटिलिटी। भाई सोशल का सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें तो बड़ा से बड़ा गवर्नमेंट क्या बोलता है, स्वास्थ्य साथी, वहाँ पर क्या नाम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है। तो ये सब के लिए सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ का ना वहाँ बहुत बड़ा हिस्सा ना आदमी का, किसी का घर में परिवार में अगर कोई भी तरह का बड़ा बीमारी हो जाए ना, जमीन बेचना पड़ता था, बहुत तरह का दुख है, पूरा परिवार को दुख उठाना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी कोई सोचता है जब घर में कोई मेजर इंसान जो कमाने वाला इंसान है, उसका अगर बहुत मेजर कोई बीमारी हो जाएगा गरीब के घर में, तो पूरा घर सफर करता है। एक समय घर वाले लोग सोचते हैं कि ये काश मर जाए, नहीं तो पूरा फैमिली कोई नहीं चल पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, किसी का पढ़ाई बंद हो गया, आगे का पढ़ाई छूट गया, तो ये अवस्था हो जाता था। लेकिन इंश्योरेंस बहुत कुछ को बचाया है। आगे देखते थे ना कि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में गाँव से आता था, जमीन बेच के पैसा देता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ को बचाना, ये बहुत बड़ा सोशल यूटिलिटी का चीज़ है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कस नहीं करेंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स क्या हो रहा है, जिसका तुम पॉलिसी कर रहे हो उससे तुम्हारा रिलेशन होना चाहिए। जैसे हम देखें कि मेरा वहाँ पर एक एरिया में है, बहुत एजेड आदमी है, हमको लग रहा है ये गो एंड वन हो ही सकता है जब, या एक लड़का को देख के बहुत रफ बाइक चलाता है, देख के बहुत जन बोलते हैं ना फालतू के, ये मोड़ गई, ऐसे बोलते हैं ना, तो चल इसका इंश्योरेंस करा देते हैं, तो मोड़ गई। क्या हम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि मेरा उससे रिलेशन नहीं है। मेरे को जिसका इंश्योरेंस है, पर सब अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोले कि वो जो लोन वाला कंपनी, तो उससे तुम्हारा रिलेशन बना ना, जब वो तुमको लोन दे दिया, ठीक है। तो डेटा क्रेडिटर का रिलेशन बन गया। यहाँ तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता है ना, तो कोई अननोन से तुम अननोन का होकर तुम इंश्योरेंस नहीं करा सकते। बात समझ में आया ना? तो तुम अपना ही जिस चीज का, तो मेरा गाड़ी पे ही है ना, हम दूसरा गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे करा सकते हैं? हम अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकते हैं ना। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। देखो लाइफ इंश्योरेंस छोड़कर बाकी सारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी होता है। एकदम याद रखना। क्यों? सर ये क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी मीन्स द इंश्योरेंस कंपनी मेक श्योर द सेम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंश्योर्ड एज ही वाज बिफोर द लॉस। मतलब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को उसी जगह बैक करके रखेगा जो इसका मेन थीम है इंश्योरेंस का, जो वो लॉस के पहले था, ठीक है। तो सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वाज बिफोर द लॉस। मेरा फोन चोरी हो गया, हमको फोन ला के दे दिया, तो मेरा जैसे थे वैसे मेरा फोन जो था मेरा सेट का था, सोचो कि MI Note 5 Pro, तो Note 5 Pro या Note 15 Pro या आईफोन का कोई सेट है, तो हमको वही सेट ही मिलेगा। लेकिन LIC में इसका पति मर गया है, तो वहाँ पे नतून बहुत भले खुशो दुखो वो अलग बात। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? यानी यहाँ पर मोबाइल में जो से बाइक में पल्सर 125 तो 125 का ही तुमको प्रोडक्ट मिलेगा। पल्सर 200 हो 250 हो, जो भी जैसा भी हो, बड़ा से बड़ा जो भी चीज़ है उसको वही चीज़ें रिकवर में मिलेगा। लेकिन कोई इंसान मर जाएगा, किसी का पत्नी मर गया या किसी का पति मर गया, तो उसको बोलेगा कि तुमको ना नया लड़का, तुम देखो सेम एज का, देखने में भी वैसा ही है, काम भी वही करता है, कभी ये बोला पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। अदर बाकी सब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी होगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में तुम सेम चीज को वापस लाके नहीं दे पाओगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये क्या नाम है, यश तो जाहिर सियाना है, बहुत ज़्यादा सियाना। ये क्या किया ना कि इसका बाइक एक है, स्कूटी है, 1 लाख का स्कूटी है। ये बोला कि ना कि हम तो कमा के दिखाते हैं इसमें। ये जाके ना एक्को से करा लिया 1 लाख का कवर वाला, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस से करा लिया, और भी कोई इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख, बजाज अलायंस का 1 लाख का इंश्योरेंस, 3 लाख का इंश्योरेंस करा दिया। बाइक स्कूटी कितना का? 1 लाख।
ठीक है। तो एक्को इससे 5,000 लेता था प्रीमियम साल का, बजाज भी 5,000, वो भी 5,000। अब इसका गाड़ी का एक्सीडेंट 60,000 रुपये का लॉस हुआ। ये आप बोला कि आप तो हम सबसे 60,000 रुपये देंगे, शिका वाला 6-18, 1,80,000, 60,000 का लॉस कर ले में 1,80,000 को मिल सकता है क्या? नहीं। तो कंट्रीब्यूशन जितना लॉस हो वो उतना ही मिलेगा। आप बोला सर तो कौन कितना देगा? किसको सोचो कि वो एक्को को 5,000 दिया था, बजाज को 10,000 दिया था, तो 60,000 में 2:1, क्योंकि डबल दिया था बजाज को, तो जितना में 2:1 मैंने बोला 40 और 20, 40,000 रुपए का लॉस को बियर करेगा कौन? क्योंकि सारा जो इंश्योरेंस कंपनी है ना उसका जैसे सारा बैंकर्स बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। सारा इंश्योरेंस कंपनी का ऊपर वाला JIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो सब देख रहा है अच्छा ये यहाँ अल्टीमेटली वो डिवीजन कर देगा, तुमको इसको 40 देना है, ये 20 देगा, अल्टीमेटली तुम 60,000 से ज्यादा कभी भी नहीं दे सकते। ये प्रॉफिट मेकिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी भी वही बोला था कि तुमको प्रॉफिट नहीं, कि तुम्हारा फोन किया है MI का, तुमको आईफोन मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। MI Note 5 तो MI Note 5 ही मिलेगा। समझ में आया? 1 লাখ টাকা ফোন হলে 1 লাখ টাকা যেই ফোনটা ওই ফোনটাই পাবে, তুমি ওর থেকে বেশি কিছু পাবে না, তার থেকে বেশি জিনিস পাবে না, বুঝতে পারলে? তো এটা কোনো প্রফিট মেকিং একটা কন্ট্রাক্ট না। ঠিক হচ্ছে, তা কন্ট্রিবিউশন বুঝতে পারলে, যার যাতে তুমি যেইভাবে প্রিমিয়াম যেইভাবে দিচ্ছ তোমাকে ওই আলটিমেট, কিন্তু অ্যাকচুয়াল লস থেকে কখনো তুমি বেশি পাবে না। সেম রেশিও তো প্রপোর্শনে অ্যাকর্ডিং টু দি বেসিস অফ প্রিমিয়াম, যেই প্রিমিয়াম যাকে যত প্রিমিয়াম আলটিমেটলি তুমি নেট টোটাল অ্যামাউন্ট তুমি কতই পাচ্ছ, ঠিক আছে? তো তুমি 10 জায়গাও পড়ে নাও, তুমি টোটাল লস থেকে কখনো বেশি পাবে না। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ सबलोगेशन। मेरा एक स्टूडेंट आजाद था, तो आजाद को लगाएंगे स्टेटस में समझेगा, बोला कि सर मिल जाएगा, बोला कि ना सर मिल जाएगा आपको ना, जो आपका जो ये हो गया है ना, जो चीज़ है पुराना साइलेंसर ये आपको दे देगा। हमने दे देगा, इंश्योरेंस कंपनी देता तो नहीं है। हम तो पढ़ाए हैं प्रिंसिपल ऑफ सबलोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबलोगेशन बोलता है तुमको अगर नया दे दिया तो पुराना फोन क्यों देगा? फिर वो तो उसका हो गया ना, पुराना भी तो आपका ही है। अरे अगर उसके बदले में तो नया दे दिया, पुराना से तब हम तो प्रॉफिट करेंगे, पुराना को बेच देंगे किसी और को, बेच के कुछ पैसे तो मिलेगा, तो प्रॉफिट मेकिंग हो गया। कभी भी इंश्योरेंस प्रॉफिट मेकिंग करने नहीं देगा। तो पुराना इंश्योरेंस, पुराना वाला जो साइलेंसर है, पुराना वाला जो हेडलाइट है, वो कभी भी तुमको नहीं देगा, ठीक है? तो ये एक चीज है। तो यानी सबलोगेशन में अगर तुमको जो लॉस करोगे तो जितना भी तुम्हारा बाकी जितना जो सामान जो पुराना वाला है, जो लॉस जो डैमेज वाला है, वो कौन ले लेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी ले लेगा। समझ में आया ना? सोचो मेरा गाड़ी को आग लग गया, तो गाड़ी के बदले में सोचो कि गाड़ी का बाकी जो पुराना पार्ट्स हटा के नया जो सीट को नया सीट दिया, नया सब कुछ दिया, देने के बाद पुराना जितना भी लोहा का आइटम जो भी है तो वो उन लोग रख लेगा, उन लोग बेचेगा, हमको नहीं देगा। नहीं तो तुम्हारा तो डबल इनकम हो गया। समझ में आया? कॉजा प्रॉक्सिमा, इसका पीछे भी कहानी है। एक बार हम बहुत साल पहले, मैंने 2011 में हम गाड़ी खरीदे थे सोनी का, तो उस समय 22,000 में खरीदे थे, तो सोचा आज का 50-55 हज़ार का, तो हम उसमें इंश्योरेंस कराए थे। क्या इंश्योरेंस कराए थे कि पानी में डूब जाएगा, चोरी हो जाएगा, करा लिए। अब जाके ना एक बच्चा का, मेरा दोस्त का भगना का जन्मदिन था, तो गए तो पॉकेट में भाग मामा मामा तो किए जा रहा है, फोन हाथ में यहाँ से निकालने जा रहे थे, वो हाथ पकड़ा मेरा, गिर गया, टूट गया। पतला फोन होता था सोनी का ना, बहुत पतला फोन आगे निकलता था और बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी था, ठीक है? तो ऐसे गिर गया, उसी के जन्मदिन मार भी नहीं पाए उसको फोन तो खोला ही मत, ठीक है? तो फिर मेरा दोस्त उसको डांटने जा रहा, हमरा नहीं छोड़ दो। मेरा छोटा बच्चा तो घर का मतलब क्या होता ना, मेरा फैमिली का लोग को तो हम एक गली ले जाते थे वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट करते थे, यश को पता है। लेकिन केस क्या है कि इसको तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो हम बोले कि आपको क्या, आपको तो इंश्योरेंस होगा। नहीं यार, तूने का इंश्योरेंस नहीं कराया। लेकिन जब हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, बोला देखिए आप क्या क्या साइन किए हैं, आग लग जाने का, पानी में डूब जाने का, ये मतलब चोरी हो जाने का, लेकिन ये तो टूटा है। यानी जिस चीज के रीजन के लिए तुम करोगे, तुमको जब तक वो नहीं होगा तब वो तो फिर हम उसका भी खिली के बच्चे लोग को पढ़ाते थे। उन लोग और एक चला, सर आप क्यों बोलने गए कि आपका टूटा है, आप हमको दे दीजिए। उन लोगों का फोन उनका होता है, आप बोल दीजिएगा चोरी हुआ, चोरी हुआ। हम तो गए थे, बोला आप उस जगह में क्यों जाइएगा, दूसरा जगह में जाइए, जाके कंप्लेन कीजिए। एक ही जगह सोनी का है क्या? फिर ये
गए थाने में जाके रिपोर्ट की कि मेरा चोरी हो गया, वो लग लिया, वो लोग तो बिल्कुल नहीं मिला। बच्चे लोग हैं, वो अच्छे चले यार, टैलेंट तो इन लोगों के पास बहुत दिमाग होता है हाँ। कि आप इतना सत्यवादी बनने क्यों गए थे? टूटने के जब जान आपको पता है, हम तो उस समय नहीं नॉलेज था कि हम क्या ठीक किए क्या नहीं किए, इंश्योरेंस करते समय आदमी को दिमाग नहीं है, हम लोग तो इंश्योरेंस दे रहे क्या ठीक कर, चोरी के केस में कर दिए, पैसा मिल गया, वो शांति मिला था। मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है, तो आप है ना, सुन लो, ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे हिमांशु, अब लगा नहीं पाएगी हिमांशु ने, इसको कोई और लड़का और एक हिमांशु हम लोग पास है, अब वो बड़ा हुआ ना, तो ना वो बोला कि सर हम तो लाइफ इंश्योरेंस भी करते, कार इंश्योरेंस भी करते, अब अच्छी बात है, तो लड़का था IT सेक्टर में था, आप तो ये ड्रिंक करके भी चलाएंगे, तभी हमें कुछ जानना कैसे, अगर पता चल गया ड्रिंक एंड ड्राइव है, तुमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा इसमें, बात समझ में है? यानी तुमको इंश्योरेंस कराने से क्या कि अब हम इंश्योरेंस करा लिए, अब हम जो इच्छा वो गलत काम करे, ठीक है, आग लग रहा है एंजॉय कर, तो आग लग गया तो मिलेगा, ऐसा नहीं है, जैसे आग लगेगा तुमको उसको बचाने की कोशिश करना है, जैसे इंश्योरेंस नहीं होता है उस वक्त जैसे तुम उसको किया करते थे, इंश्योरेंस करने के बाद भी सेम केयर ऑफ करना है, अगर तुम नहीं किए, तुमको पहला तो काम होगा क्या, उसको बचाने के लिए जो स्टेप लिए संगे संग लेना होगा, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, अगर ये सब चीज में एक भी जगह में तुम्हारा मिस हैंडलिंग हुआ है तुमको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का मिलना, क्लेम मिलना इतना भी आसान नहीं है, सारा नियम फॉलो करना होगा, आप उस समय क्या किए, ठीक है, तो ऐसा चीज है, तो मिटिगेशन ऑफ लॉस समझे, सेम केयर ऑफ एज বিফোর দি ইন্স্যুরেন্স, মানে ইন্স্যুরেন্স না করলে তুমি যেভাবে কেয়ার করতে, যেভাবে রাখতে নিজেকে, সেইভাবে নিজের প্রোডাক্টকে রাখতে, বুঝতে পারলে? ये सब इंश्योरेंस था, तो पॉइंट बुक से पढ़ना, हम समझा दे टॉपिक, ठीक है।